ओम शांति। शिव बाबा हमें ब्राह्मण जन्म देते हैं, एक ऐसा जन्म जिसमें खुद शिव बाबा हमारे माता पिता बंधु सखा हैं, हर कर्म में हमारे साथी हैं, हमारे साजन भी हैं, सुप्रीम सर्जन भी हैं। हर रूप से हर संबंध का सुख देने वाले हैं। और जितना जितना मन बुद्धि की डोर प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोने तक बाबा के साथ हमारी जुड़ी रहती है, उतना हम संगम युगी ब्राह्मण जीवन का आनंद ले पाते हैं। वो सुखद अनुभूति जिसकी शास्त्रों के अंदर ये गायन चलता है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, या जिस परमानंद का वर्णन किया जाता है वो हम तभी अनुभव कर पाते हैं जब हम हर पल मन बुद्धि से बाबा से जुड़े रहते हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन की डोर हमारी बाबा से सदा बंधी रहे, उसके लिए हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना है, आज की मुरली हमें बहुत स्पष्टता से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 फरवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? इसकी यादगारें क्या चलती आ रही हैं? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव किसके साथ बांधा है? बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। इतनी प्राप्ति आत्मा कर लेती है कि बाबा न केवल इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म में हमारी पालना करते हैं, अभी तो आने वाले 21 जन्म सतयुग त्रेता 2 युगों तक हम ईश्वरीय पालना से पलते हैं। आज का गीत है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुम ही से बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बांधी है ना सभी ने। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर
परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, जो दुनिया में स्थूल रूप में हस्बैंड वाइफ जब बनते हैं तो उससे पहले वो पूरा रिचुअल्स करते हैं, तो उसमें पल्ला बांधते हैं पति और पत्नी का आपस में। तो बाबा कहते वो तो है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। अब इसी बात को हमें आध्यात्मिक रूप से, रूहानी रूप से समझना है। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, इसमें गलतियां नहीं करनी है। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, पूर्व जन्म में कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। तो बांध लिया सभी ने जीवन की डोर बाबा से। कल्प कल्प, हर कल्प हम बाबा के साथ जीवन की डोर बांधते हैं। उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है, वह जरूर संगम पर ही आएगा। यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसलिए गाया हुआ है कोटों में को, है ना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा। बाबा जो है, जैसा है वैसा उसे जान पाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियां आदि हैं। यह धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। नहीं, ये जो डोर है बहुत सूक्ष्म है। मन और बुद्धि की डोर है जो हर पल बंधी हुई है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, स्त्री पुरुष आपस में उनका पल्ला बांध देते हैं, है ना। वह स्थूल पल्लव, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। ये सूक्ष्म है ना।
भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है यह नहीं जानते। वास्तव में कब आए वो टाइम नहीं पता है। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो। यह बहुत समझने की बातें हैं। कैसे बाबा रचते हैं और कैसे उनसे हर कर्म कराते हैं, कैसे उस आत्मा को निमित्त बनाते हैं, तो ये बातें बहुत सूक्ष्म है, समझने की हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, अभी नहीं होगी। उनका रोल सतयुग में, विनाश का कार्य अंत में होना है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसको पता नहीं है। गीता जयंती, शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने। परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं। ज्ञान शुरू में इतना क्लियर नहीं था, बाद में धीरे धीरे क्लियर हुआ, तो वर्ष लगे। तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। बेहद का बाबा है ना, सब आत्माओं का बाबा, तो बाप है तो वर्षा भी मिलना चाहिए। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब, कैसे दिया? दिया किसने? हेवनली गॉड फादर ने हेवन का वर्षा दिया, परंतु कब दिया और कैसे दिया वो तो किसी को नहीं पता। तो बाबा कहते हैं वह कोई नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो। जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। वहां तो प्रारब्ध है। जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। उनसे पहले जो जन्म है उसमें ज्ञान लिया होगा। तुम भी अब ले रहे हो, तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। ये बातें केवल बाबा समझाते हैं, नहीं तो हम तो सब अलग ही समझ रहे थे ना। तो लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे,
यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो, आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। छोटे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना, पलटीबाजी करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए, तो चोटी चाहिए ना। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। वहां जरूरत ही नहीं है यज्ञ रचने की। वहां तो शांति सुख सब कुछ है ना। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है। वह यज्ञ कैसे रचे? कैसे रचे? है तो निराकार, और यज्ञ यहाँ आकर रचना है तो कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में न आए। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं, यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम यह बन रहे हो। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। यह डोर क्यों बांधी है? क्यों बांधी है बाबा के साथ डोर? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो, बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम 100 देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते, हमारा राज्य था सतयुग में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम यह चक्र कैसे लगाते हैं? रोज बाबा चक्र लगवाते हैं ना। इतने इतने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अब इस समय इस तन में 2 मूर्ति हैं। ब्रह्मा तन में 2 आत्माएं हैं। ब्रह्मा की आत्मा और शिव परम आत्मा। इस समय 2 मूर्ति इकट्ठी हैं, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं। बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण 100 देवता बनेंगे। हम 100 का अर्थ वास्तव में यह है, ब्राह्मण 100 देवता, देवता 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र, 100 ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं, हम 100 का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया है, आत्मा 100 परमात्मा, परमात्मा 100 आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नोंद है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। ज्ञान यज्ञ
रचता हूँ। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? इकट्ठे तो नहीं रह सकते ना। एक टाइम पर या पतित होगी या पावन होगा, है ना। या तो अंधेरा होगा या उजाला होगा, या दिन होगी या रात होगा, है ना। तो ये समझना है एक समय पर दोनों नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है। बाकी सब दंत कथाएं हैं। इसी बात को कथाओं के रूप में हमें शास्त्रों के अंदर सुनाया जाता है। तो कथा रूप में जब हम उन्हें सुनते हैं तो बहुत रोचक लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ वो बाबा आकर हमें बताते हैं। बाकी सब उनका यादगार है। तो बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? यह सब ड्रामा में नोंद है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो कब्रिस्तान है। बाबा वैराग्य दिला रहे हैं, तो याद दिला रहे हैं कि इस समय सारी दुनिया कब्रिस्तान है। सभी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, देह भान वश है। 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी घर चलना है। लगा लिया चक्र, अभी टाइम है घर जाने का। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। योग की अग्नि से आत्मा के अंतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल यानी मूर्ख बना दिया है। एक वो फूल है ना, बाबा हमें फूल बनाते हैं पवित्र, और माया हमें फूल बनाती है यानी मूर्ख। अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं। माया डोर बांधने नहीं देती, बार बार तोड़ देती है ना। खींचा तान होता है, जैसे टग ऑफ वॉर चल रही हो। इधर माया खींच रही है, उधर बाबा खींच रहे हैं। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया, यह कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूं। यह तो बाप का काम है। इस समय सब
नर्कवासी हैं। तुम खुश हो रहे हो, यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है। बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ यह दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। एक की ही महिमा है, वही आत्मा को पतित से पावन बनाते हैं। ड्रामा में सारी नोंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, है ना। मन बुद्धि की डोर एक से ही बांध कर रखनी है, किसी और के साथ नहीं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है। कोई ठाट बाट नहीं, कोई दिखावा नहीं। वह बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं, है ना। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूं, है ना। इतना नम्रचित हमारा बाबा। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है सभी को। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तो ये योग क्या है? इंजेक्शन। ज्ञान क्या है? इंजेक्शन। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। कैसे बनेंगे माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ? जब मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट का अनुभव करेंगे। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना,
यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रखना है, बाकी सब आ जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। किसी समय भी, किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बातें आपको बदल ना दें, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। तो याद रखें, फरिश्ते की चाल और हाल हो, बिल्कुल हर बात से न्यारे और एक बाबा के प्यारे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है।
इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना। आपसे हम भी सीखे हैं, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते, आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े मीठे हैं, मीठे बच्चे मीठे